नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि आर्थिक विकास और वृद्धि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे के वीडियो के अंतर्गत हम लोगों ने मानव विकास अंक की दृष्टि से विश्व के देशों को जो 4 भागों में विभाजित किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। लेसन की पूरी डिटेल अगर आप लोगों को बताओ तो आर्थिक विकास के निर्देशांक के तौर पर हम 4 मुद्दों को पढ़ने जा रहे हैं। एक राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर, दूसरा प्रति व्यक्ति आय का वृद्धि दर, तीसरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक अर्थात PQLI और चौथा मापदंड है मानव विकास अंक अर्थात HDI। HDI के संदर्भ में हम लोगों ने जो बात की उसके अंतर्गत HDI में समावेश बातें, महत्वपूर्ण बातें, HDI के आधार पर विश्व के देशों को कौन कौन से भागों में बांटा जाता है वगैरह जानकारी हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में ली। आज लेसन के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ, मानव विकास अंक की महत्वपूर्ण जो बातें हैं या तो मानव विकास अंक का महत्व या तो उसकी सकारात्मक बातें, ये 3-4 तरीके से पूछा जाने वाला सवाल है। एक सकारात्मक बातें अथवा मानव विकास अंक का महत्व वगैरह तरह से मुद्दा ये पूछा जा सकता है। मानव विकास अंक का महत्व 5-6 बातें उसके अंतर्गत आप लोगों को लिखनी है। उसमें जो पहला मुद्दा है कि मानव विकास अंक में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बातों का समावेश होता है। पहला मुद्दा, मानव विकास अंक के अंतर्गत न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश होता है। ये उसका सबसे पहला महत्व है। दूसरा, मानव विकास अंक का अंतिम जो उद्देश्य है वो मानव का कल्याण है। ये उसका दूसरा महत्व है। मानव विकास अंक का अंतिम जो उद्देश्य है वो मानव का कल्याण है और मानव कल्याण की सारी बातें मानव विकास अंक के अंतर्गत समाविष्ट होती है। तीसरा, उसका एक सूत्र की तरह से भी आप लोग इसका मुद्दा बना सकते हैं कि आर्थिक प्रगति प्लस सामाजिक प्रगति अर्थात अथवा बराबर सही प्रगति। वापस एक बार, तीसरा महत्व, आर्थिक प्रगति प्लस सामाजिक प्रगति बराबर सही प्रगति। ये 3 मुद्दे हुए। चौथा मुद्दा, HDI यदि देश के अंतर्गत बढ़ता है तो इसका मतलब देश के अंदर स्वास्थ्य की स्थिति में भी सुधार हुआ है और शिक्षा की स्थिति में भी सुधार हुआ है। ये उसका सबसे बड़ा महत्व। HDI यदि देश के अंतर्गत बढ़ता है तो देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता है। और 5वां जो मुद्दा है, सरकार के कार्यों का मापदंड है HDI। सरकार के कार्यों का मापदंड है HDI अर्थात यदि देश का HDI अधिक है इसका मतलब सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। और यदि देश का HDI या मानव विकास अंक नीचा है तो इसका मतलब सरकार कम काम कर रही है। तो सरकार के मापदंडों का मापन को भी HDI माना जाता है। और जो छठा मुद्दा है, HDI अधिक प्रगतिशील मापदंड है। अभी तक हमने जो राष्ट्रीय आय देखी, प्रति व्यक्ति आय देखी और जीवन की भौतिक गुणवत्ता अंक देखा, उन तीनों मापदंडों की अपेक्षा HDI या तो मानव विकास अंक सबसे अधिक प्रगतिशील मापदंड माना जाता है। इस तरह से 6 मुद्दे ऊपर की परिभाषा के साथ आप इस मुद्दे को सरलता से पूरा भी कर सकते हैं और उसको लिख भी सकते हो। एक बार वापस मैं बात जो कर रहा हूँ मानव विकास अंक के महत्व की। पहला महत्व, इसमें आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का समावेश होता है। दूसरा, HDI का अंतिम उद्देश्य मानव का कल्याण है। तीसरा, आर्थिक प्रगति प्लस सामाजिक प्रगति इज इक्वल टू सही प्रगति। चौथा, यदि देश में HDI का मान बढ़ता है तो देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी ऐसा माना जाता है। और 5वां, HDI के द्वारा देश की सरकार कौन सा कार्य सही तरीके से कर सकती है या तो कर रही है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। और छठा,
HDI अब तक का सबसे श्रेष्ठ और सही और प्रगतिशील मापदंड माना जाता है। इस तरह से आप इसका महत्व सरलता से लिख सकते हो। धन्यवाद।